नहीं, अस्सलाम वालेकुम। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके आज मैं आपको बहुत सारे मसाइल को हल करना बताऊँगी। इसके अलावा सेफ्टी पिन का एक छोटा-सा होल आपके कौन-कौन से मसाइल को हल कर सकता है, किस तरह से आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं, इस तरह की तमाम टिप्स और कुछ और टिप्स और आइडियाज़ जो आपकी लाइफ़ को आसान बनाएँगे। तो बिना देरी किए चलते हैं टिप्स की तरफ। सफाई का काम सभी ख़वातीन करती हैं और डेली कुछ काम जो होते हैं ना सफाई के, वो हम नहीं कर सकते। इनके लिए या तो हम वीकली रखते हैं या वीक में 1 से 2 बार करते हैं। 1 से 2 बार करने के बाद हमारी कोशिश होती है कम से कम 3-4 दिन तो हमारी की हुई सफाई नज़र आए। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जिन चीज़ों को हम साफ़ करते हैं, कुछ देर बाद ही वो चीज़ें गंदी लगने लगती हैं। आज एक आसान सी टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रिज की सफाई जब भी करें तो इसके नीचे आपने एक जाली रख देनी, उसके ऊपर आपने इस तरह से एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ कोई भी शॉपर आपने बिछा देना या कोई शीट बिछा दें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ गिरेगी ना तो वो इस जाली के ऊपर रहेगी, नीचे से आपके फ्रिज को बंद नहीं करेगी। इस तरह से आपका फ्रिज कई दिन तक साफ रहेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्रिज की सफाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक होल सा दिख रहा होगा, इसको ज़रूर से चेक कर लिया करें थोड़ा-सा पानी डाल के कि इसमें से पानी बाहर की तरफ जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स वगैरह फँस जाते हैं, जिसकी वज़ह से खाना बाहर नहीं जाता या ऐसे ही बंद हो जाता है, जिसकी वज़ह से पानी नीचे जाता है और नीचे गंदगी फैलाता है और हमारा फ्रिज जल्दी गंदा हो जाता है। इसके अलावा इसकी कूलिंग भी मुतासिर होती है। तो इस होल के खुले होने का ख़ास आपने ख़्याल रखना है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दूध बॉयल जब भी हम करते हैं तो अक्सर आपने देखा, जो हमारी स्टील की पतीली होती है ना, दूध इसमें नीचे से लग जाता है और फिर दूध में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो आप एक छोटा सा काम ज़रूर से किया करें, जब भी दूध बॉयल करें थोड़ा सा पानी आप इसके पैंदे में ज़रूर से डाल दिया करें। उसके बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है। इससे आपका दूध कभी भी नीचे पैंदे में जाकर नहीं लगता, ना ही इस दूध में से जले के हुए की स्मेल आती है। दूध बॉयल करते वक्त इसमें 1 से 2 इलायची ज़रूर से ऐड किया करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, चंद फ़ायदे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप दूध में इलायची बॉयल करके इस दूध को पीते हैं तो इससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। इससे एक तो आपकी सांस की बीमारियाँ नहीं होती, आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कम उम्र बच्चे होते हैं जिनको हम दूध स्टार्ट कराते हैं, अक्सर उनको हाजमे की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जब आप इलायची के साथ दूध बॉयल करेंगे तो इससे एक तो उनको हाजमा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगी और हज़म बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह दूध में इलायची बॉयल करके ज़रूर से पिया करें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम भैंस वगैरह का दूध इस्तेमाल करते हैं, इसकी ख़ास किस्म की स्मेल होती है, जिसकी वजह से बच्चे ना तो इससे बनी हुई चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ना इस दूध को पीते हैं। तो अगर आप इसमें इलायची डाल के बॉयल करेंगे तो इसमें से कभी भी आपको की दूध की स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो एक्स्ट्रा पड़े हुए कपड़े या छोटी-मोटी टी-शर्ट्स वगैरह सबके पास होती हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज बिना स्टिचिंग के इसका छोटे से टॉप को मैं आपको यूज़ करना बताऊँगी। इसकी मदद से आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ टॉप ले लिया, आप कोई सी भी शर्ट वगैरह ले सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला खुला हुआ हिस्सा था, इस तरह से मैंने इसको कुछ फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपको अगर स्टिचिंग करनी है तो आप स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर रबर बैंड का इस्तेमाल किया। रबर बैंड की मदद से मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर लिया है। अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये गुलाब बना है। हम इस गुलाब को किस तरह से और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हमारे जूसर, ब्लेंडर, जार, या इस तरह की बहुत सारी मशीन होती हैं, रेगुलर हम इनका यूज़ नहीं करते। किचन में पड़े रहने से एक तो ये गंदी जल्दी हो जाती हैं, सफाई का काम बढ़ जाता है, दूसरा इनको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इस एक टॉप की मदद से आप किस तरह से इनको सेव कर सकते हैं। आपकी सफाई का काम भी बहुत कम हो जाएगा और ये चीज़ें भी आपकी सेफ रहेंगी। तो टॉप को यहाँ पर मैंने उल्टा कर लेना है और उसके बीच में मैंने इस तरह से जूसर को अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। इस तरह से ये सेफ भी हो जाएगी और इसका एक गुलाब भी बन के रेडी हो जाता है। इसके अंदर कोई डस्ट, मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी और इसकी तार भी बहुत अच्छे से सिमट जाती है। अब आप इसे किचन में या किसी भी शेल्फ में कहीं पर भी रख सकते हैं, जिससे ये सेफ हो जाएगी। आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया करें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर बहनें जो हैं वो घर में ही चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाती हैं। तो क्या करते हैं कि जब हम इस तरह के रोल और समोसा की पट्टी बाजार से लेके आते हैं, फ्रिज में रखते हैं ना, तो ये इस तरह से कुछ चिपक जाती हैं। अगर खोलने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ टूट जाएंगी। तो इन्हें खोलने से पहले आपने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेना है। मैंने इन्हें माइक्रोवेव कर लिया। तो ये देखिए पट्टियाँ हमारी बहुत ज़्यादा आसानी से खुल भी जाती हैं, अलग हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। तो इस तरह से आप जो है समोसा या रोल की पट्टी को बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो सर्दी का मौसम आ चुका है और मछली खाना सभी को पसंद होता है। और मछली जब हम बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है, मछली धोते वक्त एक तो हमारे हाथों से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, दूसरा मछली से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिसको दूर करना मुश्किल होता है। तो इसको दूर करने का बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। आपने थोड़ा सा आटा ले लेना है और उसमें हल्का सा नमक मिला लेना है, 1 से 2 चुटकी, और इसको पूरी मछली पर स्प्रिंकल करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद आपने अच्छी तरह से मल की इस मछली को धो लेना है। इससे मछली की स्मेल पूरी तौर पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा खास है। तो मछली वगैरह को धोने से ना अक्सर हमारे हाथों से जो स्मेल आती है वो नॉर्मल साबुन से धोने से नहीं जाती। 2 से 3 बार हमें हाथ धोने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपने बर्तन धोने वाला साबुन ले लेना, उसको अच्छी तरह से हाथों पे रब कर लेना, उससे हाथ धोने। इससे आपके हाथों से जो मछली की स्मेल आती है वो फौरन चली जाएगी। नेक्स्ट मैं एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है और इंशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। इसके लिए हमें 1 चम्मच यहाँ पर शक्कर
शक्कर चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया, ये नॉर्मल पानी है। इसमें 1 चम्मच शक्कर को आपने अच्छी तरह से हल कर लेना है। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फ्रेश गन्ने का जूस मिलता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी को ज़रकान हो चुका है तो वो इस तरह से अगर 1 कप गन्ने का जूस डेली पीता है तो उसको ज़रकान फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास गन्ने का जूस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल कर लिया। आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेश गन्ने का जूस मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और आपने इसको दिन में 1 से 2 बार लेना है। इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आपको काले ज़रकान जैसी मौलिक बीमारी से भी निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो लेमन को सेव करने का बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ, जिससे आपके लेमन काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे। आपने हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी लगा लेना और हाथों से अच्छी तरह से लेमन को प्रेस करते हुए इस तरह से रख देना है। इस तरह से लेमन के अंदर कोई भी जर्म्स नहीं जा सकेगा और काफ़ी दिन तक जो आप लेमन लेके आते हैं वो फ्रेश भी रहेंगे, सूखेंगे भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आप लेमन को काफ़ी दिन तक सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सीज़न के हवाले से। जब जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है तो आपने देखा होगा कि खुश्की जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। अक्सर लोगों को ये खुश्की इतनी ज़्यादा होती है मौसम खुश्क होने की वजह से या गर्म कपड़े पहनने की वजह से कि हमारे हाथों पर और हमारे जिस्म पर खारिश सी होना शुरू हो जाती है। ये खारिश जाने का नाम नहीं रहती। इसके लिए हम कई तरह के लोशन और क्रीम यूज़ करते हैं। आज मैं आपके लोगों के साथ एक देसी टोटका शेयर करूंगी, एक देसी इलाज शेयर करूंगी, जिसकी वजह से ना तो आपको लोशन लगाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ना ही क्रीमें यूज़ करने के लिए की ज़रूरत है। इससे आपकी खुश्की मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। जब भी हम नहाने लगते हैं तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। तो जब भी आप गर्म पानी से नहाने लगे तो आपने सरसों के तेल के 4 से 5 कतरे अपने गर्म पानी में ऐड कर देने से आपके जिस्म की सारी खुश्की दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो खारिश हो रही होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ना ही आपको महंगे महंगे लोशन और क्रीमें लगाने की ज़रूरत है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरी बच्चों के हवाले से छोटी एज में, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो उनको कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होने लगती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हम उनको कई तरह की मेडिसिन देते हैं, फिर भी उनकी कैल्शियम की कमी जो है वो दूर नहीं होती है। आज इस कैल्शियम की कमी को दूर करने का बहुत ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी। इससे आपके बच्चों को मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों की कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। ये छोटे छोटे वाइट से दिखने वाले बॉल आपको बाजार से इजीली मिल जाएंगे। इनको साबूदाना बोला जाता है। ये कैल्शियम का ख़जाना है। इसके अलावा ये हमारी विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। बच्चे क्योंकि अक्सर इनका खाना पसंद नहीं करते तो आपने क्या करना है, इन बॉल्स को आपने ग्राइंड कर लेना है जिससे बिल्कुल पाउडर सी फॉर्म में आ जाएंगे और उसके बाद आप दूध में पका के देंगे तो ये खीर की तरह बनते हैं। बच्चों में कैल्शियम की कमी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेफ्टी पिन को आप कहां कहां पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके छोटे से होल से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग करने का शौक है और अगर आप घर में स्टिचिंग करते हैं तो ये छोटा सा होल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके लिए आप यहाँ पर बड़ी वाली सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ छोटी वाली लिया है। जहाँ से हम सुई सेट करते हैं पेच वहाँ पर होता है, उसको ढीला किया जाता है। जो अक्सर लोग सिलाई करते हैं उनको पता होगा। इस वक्त मेरे पास मशीन नहीं थी वरना मैं आपको लाइव बताती। आपने वहाँ पर इसको फिक्स कर लेना उस पेच के साथ। ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। आपने इसके फेस को कुछ इस तरह से रखना है, जो पैर वाला एरिया होता है उसकी तरफ रखना है। यहाँ डोरी हम लगाते हैं उसको यहाँ से आपने निकाल लेने से आपकी डोरी बहुत इजीली और आसानी से लग जाती है। दूसरा बिल्कुल सीधी लगती है, बार बार आपको डोरी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बारीक वाला इलास्टिक लगाने के लिए भी आप सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके होल का एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास घर में जो है मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए जो है टूल्स नहीं होते। स्पेशली जो हमारे पाँव के नाखून होते हैं उनके साइड में अक्सर यहाँ पर कचरा जम जाता है या छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है अक्सर उनका नेल वाला ये एरिया स्वेल रहता है। तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से नेल के इस वाले एरिया की सफाई कर सकते हैं, इसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा इस होल का एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल यह है, को बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड होते हैं तो स्टीम लेकर आप ब्लैक हेड निकालने के लिए हमारे पास टूल नहीं होते, तो इस एक पिन की मदद से आप अपने ब्लैक हेड को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इससे आपको दर्द भी नहीं होगा और आपके ब्लैक हेड बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इस पिन के एक और बहुत से ज़बरदस्त से इस्तेमाल हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अक्सर बहनें जो है वो जॉब करती हैं और इस तरह के रेशमी दुपट्टों कपड़ों में भी हम सेफ्टी पिन लगाते हैं। सेफ्टी पिन जैसे ही हम लगाते हैं या तो ये सेफ्टी पिन इस एरिया से फंस जाती है या फिर इस एरिया से जाकर फंस जाती है जिससे हमारे दुपट्टे ख़राब हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ बड़ी आसान टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने मोती ले लेने। एक मोती आपने पीछे की साइड डालना है जब आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रहे हो और इस तरह से आपने मोती लगाकर इसको डालना है और बंद करते वक्त अगर एक मोती डाल लेंगे तो कभी भी आपका अगर कोई फैंसी कपड़ा है ना तो उसके साथ ये दुपट्टा या पिन वगैरह फंसेगी नहीं और इस तरह से ये लगी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। इसके अलावा एक और आइडिया बहुत ज़बरदस्त सा शेयर कर रही हूँ। अक्सर जो होता है मोती नहीं होता और इस एरिया में आपने देखा होगा कि ये सेफ्टी पिन जाकर फंस जाती है और सेफ्टी पिन के साथ हमारे दुपट्टे और कपड़े ख़राब हो जाते हैं।
इसके लिए आपने एक छोटा-सा काम करना है, आपने यहाँ नेल पेंट ले लेनी है, नेल पेंट से अच्छी तरह से आपने इस होल को बंद कर लेना है और नेल पेंट लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ये एक लेयर सी बना लेगी और जब आपका दुपट्टा या कोई भी कपड़ा वगैरह होगा वो इस होल के साथ नहीं फँसेगा, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सेफ्टी पिन को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली मेरे आज के आइडियाज़ और हैक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। कोई भी आइडिया, कोई भी हैक आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर से करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल।